नमस्कार। मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। दो महिलाएं एक स्कूटी पर एक 9 माह के बच्चे के साथ अपनी सोसाइटी पर लौटती हैं जहां वो रह रही होती हैं। एक पुरुष सामने से आ रहा होता है। उन्हें कोई आवश्यकता होती है, शायद जाने के लिए जगह चाहिए या किस वजह से। वे उसे एक्सक्यूज मी बोलती हैं। वह पुरुष उनसे कहता है कि पहले मराठी में बोलो। पीछे बैठी हुई महिला इस बात से इनकार कर देती है। उन दोनों के बीच बहस चालू हो जाती है। देखते ही देखते जो पुरुष पक्ष है उसके परिवार के लोग बाहर निकल आते हैं और उस बहस में शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे वो बहस हाथापाई और मारपीट में बदल जाती है। वो पूरा परिवार मिलकर उन दोनों महिलाओं को धक्का मुक्की करता है, मारपीट होती है। अब जरा सोचिए कि उनकी गोद में वो जो बच्चा 9 माह का था, जिन महिलाओं के साथ झगड़ा किया गया, वो बच्चा जब भी इस घटना को जानेगा तो उसके मन में मराठी भाषा को लेकर के कौन सा सम्मान पैदा होगा। कुछ साल पहले मनसे और उसके लोगों ने यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसमें हमारे बहुत सारे ऑटो ड्राइवर, फलों के ठेले लगाने वाले, छोटे दुकानदार, छोटे तबके के लोग इनके द्वारा की गई दुर्घटनाओं का शिकार हुए और ये बहुत ही हिंसक तरीके से पेश आते हैं। फिर वो घटना कुछ दिन के लिए बंद हो जाती। अभी फिलहाल करीब 1 महीने से लगातार यह सुनने में आ रहा है कि मनसे के लोग फला जगह पर गए, किसी से मराठी बोलने के लिए उन्होंने झगड़ा कर लिया, जिसमें कुछ एक घटनाएं जो मेरे संज्ञान में हैं। जैसे उन्होंने एक बिल्डिंग का वॉचमैन था। वॉचमैन हिंदी पट्टी के क्षेत्र का रहा होगा। एक डिलीवरी बॉय आता है। वॉचमैन उससे कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, जिसकी डिलीवरी आपको देनी है आप उन्हें बुला लीजिए। और यह बात उसे अखर जाती है वह भी डिलीवरी बॉय, कोई कलेक्टर नहीं है, लेकिन उसे यह बात अखर जाती है और वो उसे कहता है कि तू मराठी में बोल। और चूंकि वो मराठी भाषी है नहीं तो वो मना करता है कि मैं मराठी नहीं बोल सकता। वो बाहर से अपने गुंडे साथियों को ले आता है और उससे मारपीट की घटना होती है। एक वीडियो और जो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें एक स्टोर में, कोई डी मार्ट स्टोर है, वहां पर 2 कर्मचारी हैं जो हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है। उनसे कान पकड़ के उठक बैठक करवाई जाती है। एक तीसरी घटना जो आप सबने देखा होगा, इनके लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखाओं में जा रहे हैं, वहां के कर्मचारियों से इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि उन्हें मराठी बोलना होगा। जरा सोचिए कि भारत के तमाम नागरिक भारत सरकार की केंद्रीय सेवा में जो हैं, जो बैंक्स में हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में हैं, जॉब कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग, अगर इनके हिसाब से चलना हो तो फिर तो उसे, अगर तमिलनाडु में नौकरी करनी है तो उसे तमिल सीखनी चाहिए, केरला में करनी है तो उसे मलयालम सीखनी चाहिए, गोवा में करनी है तो उसे कोंकणी सीखनी चाहिए। तो एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ऊर्जा भाषा सीखने में खर्च करेगा या इस देश की उन्नति के लिए काम करेगा? भाषा सीखी जा सकती है लेकिन शौकिया तौर पर, या अगर उससे आप कोई रोजगार पा रहे हैं तो। लेकिन अगर मुझे मेरी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ इंग्लिश, हिंदी बोलता हूँ हिंदी, तमिल बोलता हूँ, मलयालम बोलता हूँ, अगर इससे मुझे कहीं काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे दूसरी भाषा सीखने की जरूरत क्या है? और ये चीज पूरे भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही क्यों हो रही, मुंबई में ही क्यों हो रही? उस व्यक्ति ने, जिसने उन महिलाओं से झगड़ा किया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उस व्यक्ति को भाषा से कोई प्रेम रहा होगा।
ऐसे लोग कुंठित लोग हैं समाज के, जिसे 9 महीने का एक छोटा बच्चा नहीं दिख रहा है, उसमें प्रेम की संभावनाएं भी नहीं दिखती, उसके मनुष्य होने की भी संभावना नहीं दिखती। ऐसे लोग एक सोसाइटी को सिर्फ कलंकित करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया के देशों में उन देशों को चलाने के लिए संविधान बने हैं। हमारे भी देश में हमारा भी एक संविधान है। उस संविधान में एक अनुच्छेद है 19, जहां से हमारे मौलिक अधिकार शुरू होते हैं। उन अनुच्छेद में अनुच्छेद 19(1) के घ में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। अनुच्छेद 19(1) के अंग में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में बसने और निवास करने की उसे स्वतंत्रता है। 19(1) के 6 में कहा गया है कि वह कोई भी पेशा अपना सकता है, कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकता है। क्या यह जो मन से और उसके लोग कर रहे हैं, क्या यह सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान की फिर आवश्यकता क्या रह जाती है? और अगर संविधान व्यवस्था दे रहा है तो शासन और प्रशासन क्या कर रहे हैं? ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किए जाते, या इन्हें कोई ऐसी सजा क्यों नहीं दी जाती ताकि अगली बार कोई ऐसी घटना अंजाम देने से जिससे भारत की अखंडता पर असर पड़ता हो, उन्हें 100 बार सोचना पड़े? क्योंकि ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, ना ही ये कोई पहली घटना है, और ये घटना लगातार हो रही है, एक एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। क्या महाराष्ट्र सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? और ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप नए कानून बना दीजिए। आप बना दीजिए कि जिसके पास जो जिस भाषा में बोलेगा, जिस क्षेत्र में रहेगा, जिस क्षेत्र में घूमने जाएगा, जिस क्षेत्र में आपकी पार्टी का प्रचार करने जाएगा, वो फिर उस क्षेत्र के लोगों की ही भाषा में बात करेगा। फिर वो कोई शासकीय सेवक हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, वो सब इस नियम को फॉलो करें पूरे देश में। और फिर हम सब एक बड़े भारत के अंदर अपने अपने भाषा भाषी क्षेत्रों में छोटे छोटे भारत बना के रहने लगे। क्योंकि आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, आलोचना भी नहीं कर पा रहे हैं, सजा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? इस बात पर वीडियो बनाने का मन इसलिए किया कि आज मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, वो जहाँ के हैं वो एक पर्यटन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरे यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं महाराष्ट्र से, तो क्या मैं पकड़ पकड़ के उनसे बोलूं कि जो भाषा मैं बोल रहा हूं वही भाषा तुम्हें बोलनी होगी? लेकिन उन्होंने इसके सफाई में 3 बार मुझसे ये बात कही कि हालांकि मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं ऐसा करूंगा नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि यह घटना कभी भी घट सकती है। वो जानबूझकर नहीं करना चाहेंगे, उनसे हो जाएगा। क्योंकि ये जो भीतर नफरत पैदा हो रही है इस चीज से, इस घटना से, इन घटनाओं से, वो कभी भी फूट सकती है। उसको फूटने के लिए कोई एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है मात्र। हो सकता है कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति, कोई मराठी व्यक्ति उनके क्षेत्र में जाए, किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाए और उस दुकानदार से बहस हो जाए, ये घर से आए, इनका मूड खराब हो, किसी बात से लड़े हुए हो, और वो जो तमाम घटनाओं को देखने के बाद इनके मन में जो नाराजगी, जो नफरत, जो कुंठा इकट्ठा हुई है, वो अचानक से फूट जाए। होगा क्या? एक मासूम आदमी घायल होगा, मारपीट में चोटिल होगा, एक मासूम आदमी अपराधी हो जाएगा जो वो कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपराधी हो जाएगा क्योंकि उससे ये घटना हो जाएगी। बहुत सामान्य सी बात है।
नेता जो कर रहे हैं वो सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं, या शायद उनकी अपनी पार्टी के हित के लिए कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान हम आम लोगों को उठाना पड़ता है, बार बार और हर बार। आप देखें कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग जेल जाते हैं, जिन्हें सजाएं होती हैं, वो कोई उद्योगपतियों के लड़के नहीं हैं, वो किन्हीं नौकरशाहों के लड़के नहीं हैं, वो किन्हीं सांसदों और विधायकों के लड़के नहीं हैं, वो हमारे और आपके जैसे सामान्य घरों के बच्चे हैं। हमें अपने बच्चों को एक्सेप्टेंस सिखाने की आवश्यकता है। हमें उन्हें इन चीजों पे भ्रमित होने से बचाने की जरूरत है। हमें किसी भी तरह किसी भी मुद्दे पर, भाषा हो, धर्म हो, लिंग हो, जाति हो, हमें अपने बच्चों को सबको सहेजना और समेटना सिखाने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग आपके भीतर, आपके घरों में टीवी के जरिए नफरत लेकर आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ना है। वो सत्ता में है तो मलाई ही मलाई है, नहीं है तो भी उनका कोई नुकसान नहीं। मैं जितना कहना चाहता था मैं उतना कह चुका हूं, और इस वीडियो के आखिरी में मैं मराठी बोलने वाले अपने सारे भारतीयों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी कोई इस तरह की घटना हो तो सबसे पहले सरकार कुछ करे, शासन कुछ करे, प्रशासन कुछ करे, उसके पहले आपको निंदा करने की आवश्यकता है। उसके पहले आपको जबरदस्त विरोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम और आप, हम आम लोग हैं। नेता और उसके चार लोग जो नफरत का व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उससे नुकसान हमारा और आपका है। तो मैं सारे मराठी बंधुओं से, मराठी भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्लीज आप विरोध करें, क्योंकि आपके प्रति ही दुर्भावना पैदा हो रही है। आप ही आम व्यक्ति हैं जो रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र से निकलकर दूसरे राज्यों में भी जाएंगे। राज ठाकरे को नौकरी खोजने उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं जाना है, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है, और जाना पड़ेगा। और इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की अपमानजनक स्थितियां अगर आपको सहनी पड़ेंगी तो जरा सोचें कि कैसा लगेगा। तो आप सब मिलजुल कर, हम सब मिलजुल कर इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करें, उसका विरोध दर्ज कराएं, सरकार से पूछें कि आखिर आपके द्वारा इन सब चीजों के लिए क्या किया जा रहा है। अंत में आप सभी से अनुरोध है, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।